यह घटना मध्य प्रदेश के धार जिले के गोंदी खेड़ा गांव की है। 7 अप्रैल 2026 की रात देव कृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित दोनों अपने कमरे में सोए थे, जबकि उनकी मां और बहन बगल के कमरे में सोई थी। आधी रात को कुछ बदमाश घर के अंदर घुसते हैं और देव कृष्ण के सिर पर धारदार हथियार से जोरदार वार करते हैं और उनकी पत्नी प्रियंका को बांधकर घर का कीमती सामान लूटकर फरार हो जाते हैं। देव कृष्ण के सिर पर काफी चोट लगने की वजह से अस्पताल ले जाते समय मौत हो जाती है। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही डॉग स्क्वाड, साइबर टीम, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर आते हैं और इस घटना की जांच शुरू हो जाती है। सभी एंगल से जांच पड़ताल करने के बाद खुलासा होता है कि इस घटना की मास्टरमाइंड देव कृष्ण की पत्नी प्रियंका पुरोहित ही थी। उसी ने अपने प्रेमी कमलेश से पति की हत्या करवाई थी। पुलिस ने जब प्रियंका से सख्ती से पूछताछ किया तो उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया और कमलेश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 36 घंटे के अंदर सारा सच सामने आ गया। अब हम इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब इन दोनों की शादी हुई थी। प्रियंका पुरोहित की शादी लगभग 13 साल पहले देव कृष्ण से हुई थी, जब वह 15 साल की थी। शादी के बाद कई वर्षों तक दोनों अलग अलग थे। फिर जब प्रियंका देव कृष्ण के घर आती है, उसके बाद से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और वह अपने पति से दूरियां बना के रहती थी। वह अपने पति को कहती थी कि तू काला है, तू मेरे लायक नहीं है, मुझे तलाक चाहिए। और इस तरह प्रियंका अपने पति को मानसिक रूप से परेशान करती थी। प्रियंका का अपने पति के लिए ये जो व्यवहार था, इसका मुख्य वजह था अवैध संबंध। दरअसल प्रियंका का अपने ही गांव के कमलेश पुरोहित नाम के युवक के साथ 2020 से ही अवैध संबंध चलता आ रहा था। प्रियंका को अब उसका पति कबाब में हड्डी लगने लगा था। यहीं से इन दोनों ने देव कृष्ण को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। कमलेश ने अपने एक साथी सुरेंद्र को 1 लाख की सुपारी दिया और इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद जांच पड़ताल में पता चला कि जो भी सामान गायब हुआ था घर से, वो सब घर के अंदर ही मिल गए थे और घर में किसी भी तरह का जबरन घुसने का कोई भी सबूत नहीं मिलता है। और प्रियंका भी अपने बयान बार बार बदल रही थी और मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। पुलिस ने प्रियंका और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया और सुपारी किलर सुरेंद्र अभी भी फरार था। पुलिस उसका पता लगा रही थी।